अम्मा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम हिमायूं को पैसे के बदले में क्या देंगे। तसल्ली 10 लाख तो मैं देने से रही। अम्मा वो सिला या जन्नत नहीं है जिसे हम झूठी तसल्लियां दे के बहला लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो जन्नत को तलाक दे देगा तो दे दे। सिला और रुबीना भी तो यही चाहती हैं। देखो अम्मा, लेकिन तुम सिला से रास्ते में कोई ऐसी बात ना करना, खुदा का वास्ता है। तौबा है, ये बात तुझे सिला से करनी चाहिए। वो मुझसे कितनी बदतमीजी करती तुझे पता है। अब मैं जवाब भी ना दूं? ठीक है, तू कहता है ना, तो मैं अपने होठों पे ताला लगा लेती हूँ। अरे अम्मा बात को समझने की कोशिश करो। देखो रुबीना और सिला को ये नहीं लगना चाहिए कि हम जन्नत के यहाँ आने से खुश हैं। चलो अब लो, मुझे नाश्ते का कहकर खुद दोबारा सो गए। हमायूं, हमायूं, उठ जाए, उठ जाए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जमाने बाद बहुत सुकून की नींद पड़ी। आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम तो अंदर का भी बहुत रोमांटिक। अब छोड़े भी, उठे और नाश्ता करें। चलिए उठिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। सिला, तुमने रास्ते में कोई बात या बहस नहीं करनी बेटा। अम्मी, अगर आप भी दादी की तरह यही चाहती हैं कि मैं हैदराबाद नहीं जाऊं तो ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं बेटा, हम वहाँ जाके तय करेंगे ना कि जन्नत हमारे साथ वापस आना चाह रही है कि नहीं। तौबा है तौबा, इनके बनाव श्रृंगार से फुर्सत ही नहीं मिलती इन लोगों को। अरे जल्दी आ जाओ। जी। रुबीना, तुम आगे बैठो अपने मियाँ के साथ। नहीं अम्मा, आप बैठ जाइए, मैं सिला के साथ पीछे बैठ जाती हूँ। अरे ये मैं कह रही हूँ ना कि तुम अपने शौहर के साथ आगे बैठो, सफर अच्छा कट जाएगा। नहीं अम्मा, आप ही बैठ जाइए। सिला, तुम ही अपनी अम्मा को कह दो कि वो अपने शौहर के साथ आगे बैठ जाए। दादी, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है अम्मी को, और होना तो यही चाहिए कि हमेशा अम्मी को अब्बू के साथ ही बैठना चाहिए। जब अम्मा बोल रही हैं कि आगे आकर बैठ जाओ, तो तुम्हें क्या मसला है? हाँ ठीक। तौबा है तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। चलो। अम्मी अब्बा की लव मैरिज हुई थी। वक्त की सख्तियों से उनके बीच की लव कहीं खत्म हो गया। रोज रोज के झगड़ों ने उनकी शादी खत्म कर दी। फिर अम्मी हमें छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गई और अब्बा ने मुझे यतीम खाने में दाखिल करा दिया। आपके पापा आपसे यतीम खाने मिलने आया करते थे? ईद बकरीद में। उसके बाद उनका आना जाना कम होता गया और अच्छा ही है, खत्म हो गया ना। इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ देर के लिए सही, मगर मुझे उनके इंतजार करने की आदत खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? लावारिस बच्चे की जिंदगी एक पत्थर की तरह होती है। कोई उसे उठा के यहां रख देता है और कोई वहां। अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। हमारा अपना घर है, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। कुछ भी मेरा नहीं। ये घर किराए का है, ऑफिस पार्टनर का, और तुम और मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी। छोड़कर नहीं जाओ। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिलहाल तो तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है? पता नहीं,
सलमान साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले। काम करो तुम जाके अपना तैयार हो जाओ, मैं भी हुलिया सही कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ सही है, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। साइम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? आज तक ना दादी ने ना अब्बू ने मुझसे पूछा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम किस हिसाब में सिला बनने की कोशिश कर रही हो? मेरी बला से भाड़ में जाओ, पर कम से कम आज तो घर पे रहो। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? लेक्चर नहीं, काम की बात करो। सिला जन्नत को लेने गई है। चलो अच्छा है, वो नफसियाती वापस आ जाएगी। वैसे भी हमारे सारे काम नौकरानी की तरह करती रहती है वो। बेटा गलत फहमी है तुम्हारी। इस बार सिला जन्नत को लेकर सीधा घर नहीं आएगी, बल्कि पुलिस स्टेशन जाएगी। लेकिन किस लिए? दादी और अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं ताकि पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाए। काट से ना मैं सिला का सर फाड़ दूं। मनहूस सिला, तनी क्या समझती है अपने आप को। अभी तुम घर पे ही रुको, मैं दादी को फोन करके अभी ताजा तरीन खबर लेती हूँ। जन्नत, जन्नत। जी, ये लो, मैं सामान लेके आ गया हूँ। ये सब किस लिए? भाई रिफ्रेशमेंट है, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं उनके लिए। और किसके लिए? और कुछ चाहिए? नहीं बस ठीक है। और ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? वो बस थोड़े से बर्तन रह गए, धोकर आ रही हूँ। तुम जाओ, जाके तैयार हो, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद धो लूंगी। भाई तुम्हारे घर वाले पहली बार हमारे यहाँ आ रहे हैं, इस हालत में देखेंगे तो अफसोस होगा उनको। जाओ जाओ, तैयार हो, जाओ, मैं देख लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे। भैया गाड़ी में बैठे बैठे तो मेरी टांगे अकड़ गई। ओए होए हिमायूं, शुक्र है तेरा घर आ गया। अस्सलामुअलैकुम। माँ, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, छोटा सा घर था, जन्नत के आने पे उसने इस घर को भी जन्नत बना दी। हाँ। क्या बात। अरे अम्मी जान, जन्नत बेटी। अरे भाई, ये रोना धोना बाद में कर लेना, पहले हमें कहीं बिठाओ जन्नत। आइए ना आप फिर सारा दिन रोती रहना। आइए आइए आइए। आए, चलो। आए हाय, ओए होए। अरे भाई, मैं तो अपनी जन्नत के साथ ही बैठूंगी। लगता है दादी जान आप बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार जन्नत से ही करती हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं। अरे ये जन्नत तो मेरी जान है। जब से रुखसत हुई है, अरे है हमारे घर में दिल ही नहीं लगा। क्यों रुबीना? जी अम्मा। से बात तो आप ठीक कह रही हैं। जब से जन्नत इस घर में आई है, इस वीराने घर में भी बाहर आ गई। अरे भाई, ये हैदराबाद का मीठा पानी, ताजी हवाएं, ये तो तुझे रास आ गई जन्नत, इसलिए इतनी प्यारी सी हो गई है ना। जी दादी। अब्बू, हम कुछ बात करने हैं जन्नत से। हाँ हाँ, कर लो बात। अरे भाई, अभी तो हम आए हैं, जरा आराम से बैठो, सुकून से बैठो, फिर बात करती रहना। आप ये सब खाइए ना, मैं आपके लिए ही तो लेके आया था। प्लीज खाइए। जन्नत, अगर तुम चाय बना दो तो मजा ही आ जाएगा। जी, मैं सबके लिए चाय बना के आती हूँ। खाओ। इतना मंगाया उसने, खाओ। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस तरह अम्मी जान और सिला को अपना हाल दिल सुनाऊं। सब इतने प्यार से मुझसे मिलने आए हैं, क्या करूं मैं? या मेरे मालिक मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं कोई फैसला कर सकूं। अम्मी, मैं किचन में जा रही हूँ जन्नत की मदद करने। कोई जरूरत नहीं है। अरे सिला बेटी, अभी तो आए हैं थक मर के, थोड़ा आराम से बैठ, बाद में बात कर लेना। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर जन्नत को कोई चीज चाहिए होगी तो मुझे बुला लेगी वो। अम्मी,
अब बात करें। हम जन्नत को अपने साथ वापस कराची लेके जाना चाह रहे थे। जी बिल्कुल लेके जाइए, बल्कि काफी दिन हो गया उसको यहाँ पे आए हुए, मगर मेरा ख्याल ये है कि वो शायद जाना नहीं चाहेगी। वो जाना नहीं चाहती? क्यों? दरअसल वो यहाँ पे बहुत खुश है। वो क्या है ना, हमारा शहर बहुत छोटा सा है, आसपास के लोग एक दूसरे को जानते हैं, मिलना मिलाना लगा रहता है तो दिल बहल जाता है। और शाम को हम दोनों जाम छोड़ के मछली खा के आ जाते हैं। हाँ तभी तो इतने जल्दी जन्नत हमें भूल गई। और सुन लिया तुम दोनों ने, हैं? खामखा वहाँ परेशान करके रख दिया था हम लोगों को। आप खाइए ना ये। खाओ खाओ, मैं पान खा रही हूँ। अच्छा पान खा रहे हैं? अरे तौबा है तौबा, इस लड़की का मिजाज नहीं है ठिकाने। जन्नत, क्या हुआ सिला? हुमायूं भाई सच कह रहे हैं। क्या? यही कि तुम उनके साथ बहुत खुश हो, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा दिल लग गया है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम। तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो। जन्नत मुझसे तो सच बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। जन्नत, हुमायूं, तुम दोनों बहनें बाद में लड़ लेना, अंदर चाय का इंतजार हो रहा है। बस तैयार हो गई है, मैं लेकर ही जा रही थी। जाइए चाय पी लीजिए। दादी अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। पहले तुम पिज्जा क्यों नहीं ऑर्डर कर देती? मरो मत, ऑर्डर कर दिया है, डिलीवर होने वाला होगा। गलती हो गई तुम्हारी बात मानकर जो मैं घर पे रुक गया। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ अपने फजूल फ्रेंड्स के साथ, पैसे उड़ाओ जाके। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मैं क्या तुमसे लेके पैसे खर्च करता हूँ? जब इस घर का कंट्रोल सिला के हाथ में आएगा ना, फिर तुमसे पूछूंगी मैं कैसे पैसे खर्च करते हो। सिला कुछ भी करती रहे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। बेटा उसने पूरा प्लान कर लिया है। वो अब्बू और दादी को फंसाकर ना हमें नौकर बनाकर रखेगी, सारे बदले लेगी वो हमसे गिन गिन कर। बस तो फिर वो सिला का आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। दादी का फोन आ गया। हेलो, आ रहा है, जाओ पिज्जा आ गया है। शुक्र है। पता नहीं सिला दादी और अब्बू के साथ क्या नए ड्रामे लगा रही होगी। तौबा है तौबा, ये कमर का दर्द तो कभी खत्म ही नहीं होता कम वक्त। अम्मा इस सुबह जल्दी उठने की वजह से ना आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अरे बेटा कई रातों से मेरी नींदें उड़ी हुई हैं। अम्मा आप ऐसा करें ना, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर हमने लंबा सफर तय करके वापस घर भी तो जाना है। जन्नत, जी अब्बू। तुम दादी को कमरे में ले जाओ, कुछ देर आराम कर लेंगी तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है अब्बू, चलें दादी? हाँ बेटा चलो। लेकिन जमान तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, तू भी थका हुआ है। अरे अम्मा मैं कर लूंगा आराम। अच्छा बात सुन, साइम और महक को फोन कर ले, वो खाली घर में पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। हाँ अम्मा मैं उन दोनों को फोन कर लूंगा और खैरियत पूछ लूंगा, ठीक है? अभी भी इन्हें साइम और महक की फिक्र है, जन्नत की नहीं। आप जाओ। चलो। आए पता नहीं बच्चों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी है कि नहीं, जरा पूछ के खैरियत मुझे बता। हाँ पूछ लूंगा। आए चलो। अम्मी आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? किसका इंतजार है? मैं क्या बात करूं? यही कि हम जन्नत को लेने आए, वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो हमारे साथ वापस जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, और सच पूछो तो मुझे डर भी लग रहा है। डर कैसा लग रहा है? हुमायूं हमसे पैसे मांगेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि दादी हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, ताकि हम हुमायूं भाई से खुलकर बात ना कर सके।
समझी नहीं। वो जानबूझकर हमें जन्नत और हुमायूं भाई से बात नहीं करने दी। किसी ना किसी काम में कोई ना कोई बात में उलझा देते हैं। हम यहाँ जन्नत को लेने आए, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। आप अभी जाएं, उनसे बात करो, मसले को हल करें। अभी मुझे जन्नत के घर वालों से रकम मांगनी चाहिए या नहीं? अगर रकम मांगता हूं तो उसकी फैमिली की नजरों में मजीद गिर जाऊंगा। जन्नत भी मेरे बारे में क्या सोचेगी? और अगर 10 लाख का बंदोबस्त नहीं होता तो मिसेस मुझे छोड़ेंगे नहीं। अम्मी की जन्नत कहाँ रह गई? और दादी ने पता नहीं अपने पास क्यों बिठाया हुआ है। हम लाकर लाते। नहीं बेटा, तुम रहने दो, वरना जिंदगी भर इस बात के भी ताने देती रहेंगी कि जन्नत ने घर बुला के सिर्फ अपनी माँ और बहन का ख्याल रखा। हमें ताने देना और तंजिया बातें करना उनकी पुरानी आदत है। जो कुछ भी हो, लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए। तुम यहीं बैठे रहो, बस जन्नत आती ही होगी। आए, आए, आए। उफ। आए। अरे मेरी जन्नत, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अब जाके कुछ आराम आया मुझे। दादी अम्मा, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं बेटा, अब कुछ नहीं चाहिए। और सुन, तू कहाँ जा रही? यहाँ बैठ मेरे पास। जी दादी। देख बेटा, तेरी शादी पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बल्कि मैं तो तेरी मुजरिम हूँ, लेकिन यकीन कर बेटा, हम में से किसी ने भी तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। दादी आप रोए तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तू ठीक कह रही है, मुझे रोना नहीं चाहिए। जोड़े तो आसमान पर लिखे होते हैं, शायद तेरे नसीब में यही हुमायूं लिखा था। अब तू इसी हुमायूं के घर में रहकर इस घर को जन्नत बना। शादी के बाद कुछ अरसे तक मियाँ बीवी में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन दादी, पहले मैं अम्मी और सिला से पूछना चाहती हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। अरे बेटा, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुझे अपने साथ कराची ले जाऊं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसे कैसे इल्जाम लगाएंगे तुझ पर। देख बेटा, तू अगर हमारे साथ चली गई तो फिर महक और सिला के रिश्ते नहीं आएंगे। घर बैठे बैठे उनके बालों में चांदी चमक जाएगी। तू सोच, फिर रुबीना का क्या होगा? दादी, मैं अम्मी और सिला को सब सच बता दूंगी हुमायूं के बारे में।